हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल, और जिसमें पहले प्रेजेंट टेंस में है से एंड करते थे हम, लेकिन यहाँ पे आपको था, थी, थे, मतलब लास्ट में इस तरह एंड करना है, था पे एंड करना है, ऐसा समझिए, थी और वो सब आपको समझना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो एक्शन वर्ब है, यहाँ पे ईट है, प्रेजेंट टेंस में ईट था सिंपल में। यहाँ पे एस वाला सिस्टम था, ये भी आपको मालूम है, ही और शी और ईट के लिए। यहाँ पे ईटिंग था हर जगह पे, यहाँ पे ईटन था हर जगह पे, यहाँ पे भी ईटिंग था हर जगह पे। तो ये जो ईटिंग और ईटन और ईटिंग हैव बीन या बीन समझिए, हैव को छोड़ दीजिए, तो ये सारी चीज़ पास्ट टेंस में भी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ये चेंज होने वाला है। और ये जो यहाँ पे ईट जो एक्शन वर्ब है, इसमें जो चेंज हो रहा है ये हर जगह पे ऐसा चेंज नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ पे ईट की जगह पे प्ले होता तो आप यहाँ पे लिखते थे प्ले, और यहाँ पे लिखते थे प्रेजेंट टेंस में आप लिखते थे प्ले, फिर यहाँ पे प्लेज लिखते थे, प्ले लिखते थे, यहाँ पे प्लेइंग आता था, यहाँ पे प्लेड आता था हर जगह पे, और यहाँ पे बीन प्लेइंग जो आता था वो आता था। लेकिन यहाँ का जो प्लेड आया था वो पास्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी प्लेड आ जाता था हर जगह पे। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ईट है, यहाँ पे ईट्स हुआ है, प्रेजेंट टेंस में ईटिंग है, ईटन हुआ है। यही ईटन वापस से पास्ट के टाइम यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट का जो मतलब ईट का जो पास्ट फॉर्म है वो डिफरेंट है स्टूडेंट्स, और ये इरेगुलर इसको बोला जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। टोटल जितने भी एक्शन वर्ब्स है उसमें आप देखेंगे तो 95% तो सिंपल वाले होते हैं, जैसे प्ले, प्लेइंग, प्लेड, और वही प्लेड यहाँ पे भी आ जाएगा। वर्क, वर्किंग, वर्कड, और वही वर्कड यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि ईट, ईटिंग, ईटन और वही ईटन यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल यानी पास्ट में आपको यहाँ पे ईट के जगह पे दूसरा चीज़ आएगा, और यहाँ पे जो थे हमने जो प्रेजेंट टेंस पे यूज़ किया था वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये एक चीज़ आपको गायब करना है। जैसा हम बोलेंगे तो ता पे एंड नहीं करेंगे यहाँ पे, तो आई ईट जो रहेगा वो आई एट हो जाएगा। ये एक नया चीज़ आपको याद रखना है कि ईट, ईटिंग, ईटन, तो ईटन नहीं आएगा, एट आएगा। जिस तरह ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्रंक और ड्रैंक आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेट पे सर्च करना है, आपको सारे के सारे इरेगुलर्स और रेगुलर जो एक्शन वर्ब्स है वो आपको मिल ही जाएंगे। तो अब अगर हमको इसको हिंदी में बोलना है तो आई एट को आप बोलोगे कैसा? तो आपको सिर्फ इतना बोलना पड़ेगा, मैंने खाया, था नहीं लगाना पड़ेगा, मैंने खाया था नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मैंने खाया था बोलोगे तो आपका खाने का काम भी ख़त्म हुआ है, और वो था से काफ़ी देर हो जाता है, तो वो परफेक्ट में हो जाएगा। इसमें मैंने खाया मतलब अभी अभी आपका खाने का काम ख़त्म हुआ है, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस बोलोगे। तो यहाँ पे बोलोगे मैंने खाया। फिर देखिए एक चीज़ और है कि ईट जब यहाँ पे था प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे एस वाला सिस्टम आया था, ईट्स, लेकिन यहाँ पे एक आपको अच्छा रहेगा कि ये एट है तो ये हर जगह पे एट रहेगा। तो ही रहे, चाहे शी रहे, चाहे ईट रहे, एस वाला सिस्टम आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी जो प्रेजेंट टेंस में आपको करना था। तो यहाँ पे आई एट है तो यहाँ पे रहेगा ही एट, यहाँ पे रहेगा शी एट, और यहाँ पे रहेगा इट एट। और इसका मतलब है उसने खाया गर्ल्स के लिए, इट एट कोई चीज़ के लिए, दे ईट है दे एट हो जाएगा, वी ईट है वी एट हो जाएगा, यू ईट है यू एट हो जाएगा, और हर जगह पे एट आ रहा है। एस वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं आया। अगर ये प्ले होता था तो प्ले, प्लेइंग, प्लेड, तो प्लेड हर जगह आता था, यही वाला प्लेड यहाँ पे भी आ जाता था। तो ये रेगुलर और इरेगुलर के ऊपर डिपेंड होता है, ये आप ढूंढ के आपको ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फिर देखिए यहाँ पे जो चेंजेस होएगा वो क्या रहेगा, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सेम रहेगा। ईटिंग जो है ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे जो पास्ट टेंस की जो पहचान है वो एम और इज़ और आर से नहीं होगी, क्योंकि एम, इज़ और आर जो है ये प्रेजेंट टेंस है। तो एम जो है स्टूडेंट्स वो आपके लिए वॉज हो जाएगा। तो आई एम ईटिंग ये हो जाएगा आई वॉज ईटिंग। जब वो आई एम ईटिंग था तो हम उसको बोल रहे थे मैं खा रहा हूँ, और हूँ से मैंने बोला था प्रेजेंट टेंस। लेकिन अब आपको था से एंड करना है, तो मैं खा रहा तो रहेगा, मैं खा रहा था। अब अगर थोड़ा रुक के इसकी मीनिंग को समझेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। मैं खा रहा था, किसी को अगर आप बोलोगे कि मैं खा रहा था, तो पहले तो उसको समझ में आएगा कि वो अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, तो वो पास्ट हो गया। और पहले की बात जब आप बोल रहे हो कि मैं खा रहा था, तो आपका काम पूरा नहीं हुआ था, मतलब अपूर्ण था, मतलब जिसको आप बोलेंगे कि आपका काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, जिसको आप बोल सकते हो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट में आई एम ईटिंग है, लेकिन पास्ट में आई वॉज ईटिंग है। रहा वर्ड रहेगा लेकिन आपको था, थी, थे में एंड करना पड़ेगा। तो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था।
उसी तरह ही शी इट के लिए जो इज़ है वो आपके लिए बन जाएगा वॉज। तो ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा था। शी इज़ ईटिंग है, अब ये बन जाएगा शी वॉज ईटिंग, और ये बन जाएगा इट वॉज ईटिंग। तो वो खा रही थी, वो खा रहा था कोई भी चीज़। तो यहाँ पे आपने देखा कि एम था, इज था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट पे वॉज है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जब प्लूरल फॉर्म आएगा, एक से ज़्यादा लोग आएंगे, तो वॉज नहीं आता है। दे वॉज ईटिंग नहीं आता, आप कभी सुने भी नहीं रहोगे, आपको ऑड भी लगेगा कि दे वॉज ईटिंग। दे वर ईटिंग ऐसा आप सुने रहोगे, तो दे आर ईटिंग जो है वो दे वर ईटिंग हो जाएगा। वी आर ईटिंग ये वी वर ईटिंग हो जाएगा, या वी वेयर भी आप बोल सकते हो। जो भी आपने इंग्लिश जिस तरह आपने पढ़ा है उस तरह आप बोल सकते हो। यू आर ईटिंग, यू वर ईटिंग, या यू वेयर ईटिंग। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे वॉज रहता है और यहाँ पे वेयर होता है, ये आपको समझना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने खाया, उसने खाया, उसने खाया, उसने खाया, उन्होंने खाया, हमने खाया, तुमने खाया। मैं खा रहा था, वो खा रहा था, वो खा रही थी, कोई चीज़ है वो खा रहा था, वे खा रहे थे, वो लोग खा रहे थे, हम लोग खा रहे थे, तुम खा रहे थे। फिर यहाँ पे हर जगह पे 8 है, यहाँ पे एस वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एस आ गया है, आप इसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो है वॉज यहाँ तक था, वेर 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 यहाँ पे है, वर 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 यहाँ पे है। फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए चुका तो वर्ड यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन था थे के साथ। जब प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था, ये प्रेजेंट टेंस है कि आई हैव ईटन, तो हमने बोला था कि मैं खा चुका हूँ, ऐसा बोला था। लेकिन अब हमको बोलना पड़ेगा कि मैं खा चुका था। तो इसका मतलब है खाने का काम हो चुका था, लेकिन बहुत पहले हो चुका था, जिसका मतलब है कि पास्ट टेंस की बात चल रही थी। आपने किसी को बोला कि आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, सॉरी आई हैव ईटन, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं खा चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एक सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, तो अभी अभी आपने खाने का काम ख़त्म किया है, लेकिन हो चुका है, इसके लिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते थे। लेकिन जब हम पास्ट में बोलेंगे तो हमको यहाँ पे जो हैव है वो आपको चेंज करके सिर्फ और सिर्फ हैड लिखना पड़ेगा। जब आप लिखोगे आई हैड ईटन, आप किसी को बोलोगे आई हैड ईटन, तो उसका मतलब होता है कि मैं खा चुका था। तो खा चुका था से क्या समझेगा कि आपका काम खाने का पूरा भी हो गया था और पहले हो गया था, काफ़ी पहले हो गया था, तो उसको आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में आपको हैड यूज़ करना पड़ता है, पास्ट कंटिन्यूस में आपको वॉज और वेयर यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ होता है। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे हैड आया है, तो यहाँ पे हर जगह पे हैड आ जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे हैज़ था, हैव था, दो बातें थी, वहाँ यहाँ पे वो नहीं है। तो ही हैज़ ईटन, ये हो जाएगा ही हैड ईटन, उसने वो खा चुका था। फिर शी हैड ईटन, वो खा चुकी थी। इट हैड ईटन, कोई चीज़ है वो खा चुका था, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। फिर या नॉन लिविंग थिंग हो गया। दे हैड ईटन, वो लोग खा चुके थे। वी हैड ईटन, हम खा चुके थे। यू हैड ईटन, तुम खा चुके थे। तो कितना चेंजेस हो रहा है देखिए, ये वॉज है, और यहाँ पे वर है, यहाँ पे कुछ नहीं है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है सब का सब हैड है। यहाँ पे जब आपने देखा था तो यहाँ पे हैव था तो हैव बीन आ गया था। यहाँ पे सब जगह पे हैज़ था प्रेजेंट टेंस में, तो हैज़ बीन आ गया था। यहाँ पे हर जगह पे हैव था तो हैव बीन आ गया था। यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है, हर जगह पे हैड है यहाँ पे, तो हर जगह पे हैड यहाँ पे भी है। तो जितना जहाँ जहाँ पे हैव बीन, हैज़ बीन प्रेजेंट टेंस में था, हर जगह पे हैड बीन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका आई हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग, शी हैड बीन ईटिंग, इट हैड बीन ईटिंग, ये सब कुछ आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इसका मीनिंग वही होगा कि कुछ टाइम से अगर आप कुछ काम पास्ट में कर रहे थे तो आपको बोलना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूस में कि मैं खा रहा था, 2 घंटे से मैं उस दिन खा रहा था, तो आप बोल सकते हो आई हैड बीन ईटिंग ऐसा करके। तो देखिए पास्ट टेंस में कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। प्रेजेंट टेंस में क्या था, यहाँ पे इज़ था, यहाँ पे एम था, यहाँ पे इज़ था, यहाँ पे आर था। अब ये वॉज हो गया है, यहाँ पे वॉज हो गया है, यहाँ पे वेयर हो गया है, वर हो गया है। यहाँ पे हैव था, यहाँ पे भी हैव था, यहाँ पे हैज़ था, तो ये भी हैड बन गया, ये पूरे के पूरे हैड बन गए। यहाँ पे सब कुछ हैड हो चुका है। तो ये हमने देखा पास्ट टेंस देखा। अब आपको नेगेटिव भी देखना है और इंटरोगेटिव भी देखना है। तो चलिए नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, पहले तो हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई दे रहा है, फिर जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगा तब हम उसको बाद में देखेंगे जो सिंपल पास्ट में रहेगा। तो ये है आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। अब आपको बताना है कि मैं नहीं खा रहा था, तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है आपको उसके बाद नॉट यूज़ करना है। तो यही जो आई वॉज ईटिंग है ये बन जाएगा आपका आई वॉज नॉट ईटिंग। और जैसा ही वॉज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, इट वॉज ईटिंग है, तो ये बन जाएगा ही वॉज नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट ईटिंग और इट वॉज नॉट ईटिंग। तो ये आपको इस तरह लिखना, ही वॉज नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट ईटिंग और इट वॉज नॉट ईटिंग। उसी तरह दे वर ईटिंग, वी वर ईटिंग, यू वर ईटिंग। अब ये बन जाएगा, हाँ एक चीज़ और है कि देखिए वॉज नॉट जो है आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो वॉजंट।
आई वॉजेंट ईटिंग, ही वॉजेंट ईटिंग, शी वॉजेंट ईटिंग, इट वॉजेंट ईटिंग। उसी तरह वेयर का वेरेंट हो जाएगा, वरेंट बोल सकते हैं आप। सो दे वर ईटिंग, वी वर ईटिंग, यू वर ईटिंग। अब इसको आप बोल सकते हो दे वर नॉट ईटिंग, वी वर नॉट ईटिंग, यू वर नॉट ईटिंग। और वेयर का और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप वरंट या वेरेंट, आप जैसे भी समझिए। फिर देखिए यहाँ पे आते हैं तो ये नॉट हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज था हर जगह पे और यहाँ पे वेयर था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ किया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो तो हर जगह पे हैड है, तो सिंपल है कि आपको हैड के बाद ही नॉट यूज़ करना है। तो आई हैड ईटन ये बन जाएगा आई हैड नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका था। ही हैड ईटन, शी हैड ईटन था, तो ये बन जाएगा ही हैड नॉट ईटन, शी हैड नॉट ईटन, इट हैड नॉट ईटन। वो नहीं खा चुका था, वो नहीं खा चुकी थी। कोई ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं खा चुका था, ऐसा बोल सकते हैं। और हैड नॉट को भी आप हैडेंट में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हैडेंट शॉर्ट फॉर्म में। और ये हम क्वेश्चन टैग में जब हम सॉल्व करेंगे तभी भी आपको इसका यूज़ होने वाला है। फिर देखिए दे हैड ईटन, वी हैड ईटन, यू हैड ईटन, सबकी जगह पे आ जाएगा हैड नॉट और हैडेंट आ जाएगा। यहाँ पे भी है कि आई हैड बीन ईटिंग है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड ये है, तो इसके बाद ही आपको नॉट यूज़ करना है, ना कि इसके बाद। तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट बीन ईटिंग। उसी तरह ये सब जगह पे आपको जितने भी हैड दिखाई दे रहे हैं उसके बाद आपको नॉट लिखना है और ये बन जाएगा ही हैड नॉट बीन ईटिंग, शी हैड नॉट बीन ईटिंग, इस तरीके से। तो ये सब के सब क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। लेकिन बात यहाँ पे आ रहा है सिंपल पास्ट में, जहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हमने प्रेजेंट टेंस की बात देखा था तो वहाँ पे डू और डज की बात किया था। जहाँ पे डज में एस था तो हमने देखा था ही शीट में भी एस होता था, तो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। और इन सभी जगह पे हमने डू का यूज़ किया था। लेकिन ये पास्ट है, जैसा यहाँ पे पहले ईट था तो ईट्स हुआ था और फिर ईट था, तो डू और डज ये वैसा मैच कर रहा है। लेकिन ये पास्ट टेंस है हमारा, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे 8 है तो हर जगह पे 8 है। तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ डिड आने वाला है, सिर्फ डिड। उसके लिए आपको सब्जेक्ट को देखना नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो डिड अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे समझिए, तो ये आई। हाँ, एक चीज़ और है कि डिड अगर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है तो एट नहीं होएगा, फिर उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ईट करना पड़ेगा, जो हमने प्रेजेंट टेंस पे यूज़ किया था ये वाला। ये भी आप इंट्रोड्यूस करोगे डिड भी और एट भी लिखोगे तो वो नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुका है तो नेगेटिव हम कर रहे हैं। तो नेगेटिवली हम करते क्या थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते थे। तो हमारे पास डिड हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आपको नॉट यूज़ करना है, तो डिड नॉट आएगा। इसका मतलब आई और एट जो है वो उसको ईट करना पड़ेगा, तो आई और ईट के बीच में आएगा डिड और नॉट। जैसा आई वॉज नॉट ईटिंग तो आपको लिखना पड़ेगा आई डिड नॉट ईट, यहाँ पे आ जाएगा आई डिड नॉट ईट। देखिए ये ईट जो है वो ईट करना पड़ेगा, आपने डिड यूज़ किया है इसलिए आपको ये करना पड़ता है। क्योंकि डज में भी जब हमने यूज़ किया था तो ईट्स में से एस हटाया था, ये भी आप याद रखिए प्रेजेंट टेंस में। तो आई डिड नॉट ईट इसका मतलब मैंने नहीं खाया, था नहीं बोल सकते आप, यहाँ पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ही डिड नॉट ईट, शी डिड नॉट ईट, इट डिड नॉट ईट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट है, ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको आगे ग्रामर में यूज़ होएगा। फिर उसी तरह दे एट, वी एट, यू एट है तो आपको ये लिखना पड़ेगा दे डिड नॉट ईट, वी डिड नॉट ईट, यू डिड नॉट ईट, दे डिडंट ईट, वी डिडंट ईट, यू डिडंट ईट। आप ऐसा करके हर जगह पे जो भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे हो आप 100% यूज़ कर सकते हो। चलिए नेगेटिव फिनिश होता है, इंट्रोगेटिव देखते हैं, सेल्फ आस्किंग क्वेश्चन पहले। तो चलिए इंट्रोगेटिव में आप सेल्फ आस्किंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आएंगे आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं खा रहा था, ये इसका हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। अब आपको क्वेश्चन बनाने कि क्या मैं खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग में आपको करना क्या है, वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले करना है, सब्जेक्ट को बाद में करना है, बाकी सेम चीज़ रहेगा। तो आई वॉज ईटिंग बन जाएगा वॉज आई ईटिंग, तो ये बन जाएगा वॉज आई ईटिंग। तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या मैं खा रहा था, ये आप याद रखिए। क्योंकि आप एम आई ईटिंग कर देंगे तो क्या मैं खा रहा हूँ ऐसा हो जाएगा। आप प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था ही वॉज ईटिंग है, ये बन जाएगा वॉज ही ईटिंग, वॉज शी ईटिंग, वॉज इट ईटिंग। तो वॉज रहेगा तो आप याद रखिए था करके आपको बोलने कि क्या वो खा रहा था, क्या वो खा रही थी, क्या वो कोई चीज़ है जो खा रहा था। फिर दे वर ईटिंग, वी वर ईटिंग, यू वर ईटिंग, ये बन जाएगा वेयर दे ईटिंग, वेयर वी ईटिंग, वर यू ईटिंग। आप वेयर और वर को प्लीज़ आप मैनेज करिए। तो ये आपको क्वेश्चन मार्क याद रखना है कि आपको क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रूरी है, बिकॉज ये एक क्वेश्चन हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, हर जगह पे हैड है। आपको सिर्फ जैसा आपने सारे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, उसी तरह यहाँ पे भी आपका सभी हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। आई हैड ईटन, जो इसका मीनिंग हो रहा था कि मैं खा चुका था।
आई एट मैंने खाया, था नहीं, था बोलोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। तो आई हैड ईटन है, हैड को आप अगर आप पहले करते हो तो ये बन जाएगा हैड आई ईटन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और ईटन ईटन ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे भी सेम है, हैड ही ईटन, हैड शी ईटन, हैड इट ईटन, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा हैड दे ईटन, हैड वी ईटन, हैड यू ईटन। उसके बाद यहाँ पे भी हैड आई, पहले देखिए हैड को आपको पहले करना है तो हैड आई बीन ईटिंग, हैड ही बीन ईटिंग, हैड शी, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही आपको पहले करना है। तो ये हो जाएगा हैड आई बीन ईटिंग, हैड ही बीन ईटिंग। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप आते हो तो फिर से वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे हमने सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया कुछ सेल्फ आस्किंग क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो वही चीज़ है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका डिड ही हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर मैंने आपको डिड हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, जैसे यहाँ पे पहले था आई वॉज ईटिंग, तो आई वॉज ईटिंग में वॉज आपने पहले कर दिया, तो समझिए कि आई डिड ईट है, तो डिड आई ईट करके आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डिड आई ईट। और देखिए फिर से वही बात है कि डिड इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि आपको एट जो पास्ट फॉर्म है उसको प्रेजेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पास्ट फॉर्म यूज़ किया यहाँ पे। तो डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, फिर डिड ही एट है तो आपको लिखना पड़ेगा डिड ही ईट। उसी तरह डिड शी ईट, डिड इट ईट, उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा डिड दे ईट, डिड वी ईट, डिड यू ईट, ये सारी चीज़। तो पास्ट टेंस में आपको जो भी तीनों बात थी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और जो पास्ट टेंस हमने देखा था वो आपको पूरा मैंने बता दिया। आपको सिर्फ इसको अच्छी तरह समझना है, आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा छप जाएगा अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करोगे। बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इमेजिन करोगे कि कौन से कॉलम से है, आपको तुरंत उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं हम देखने वाले हैं, लेकिन हाँ फ्यूचर टेंस पढ़ने के बाद। तो चलिए फ्यूचर टेंस से शुरू करते हैं। तो चलिए फ्यूचर टेंस के से शुरू करेंगे। तो ये तो प्रेजेंट टेंस का टेबल है, प्रेजेंट टेंस है, हम इसको फ्यूचर टेंस करने वाले हैं। है में प्रेजेंट टेंस ख़त्म होता था, ये आपका गा गी गे में ख़त्म होगा। ये रहेगा आपका भविष्यकाल जिसको आप बोलोगे। यहाँ पे फिर से ता ती ते नहीं रहेगा। और फ्यूचर टेंस में देखिए फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, विल और शाल, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सिंपल से ही मिल जाएगा, जैसे पास्ट टेंस में हमने नहीं देखा था, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में भी हमने नहीं देखा था। सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब जो थे हमारे वो कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस से मिले थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल फ्यूचर टेंस से ही वो मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये आई ईट है, इसका जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा आई विल या आई शैल ईट। तो विल और शाल जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको खुद ही बता देगा कि ये फ्यूचर टेंस है। और विल और शाल में से आपको जो यूज़ करना है वो सूटेबल यूज़ करना है। अब सूटेबल से मतलब देखिए दो बातें हैं, एक तो ये जो विल और शाल है इसमें से शाल जो है ये आज के मॉडर्न इंग्लिश में बंद किया जा रहा है, लगभग ख़त्म हो रहा है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये यूज़ होता है, अमेरिकन्स में तो ज़्यादातर ख़त्म हो गया है। फिर भी कहीं कहीं जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे शाल का या रिक्वेस्ट के टाइम या ऐसे टाइम पे यूज़ किया जाता है। इस पर कोई दिक्कत नहीं, आप विल यूज़ करिए चाहे शाल यूज़ करिए। सूटेबल आपको कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहाँ पे शाल और विल का आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको जो दिया रहेगा हमको वही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो चाहे विल यूज़ करिए चाहे शाल यूज़ करिए, आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुका है। तो आई विल ईट या आई शाल ईट। अब यहीं पे अगर रुक के आपसे नेगेटिव की बात करूँ तो आप तुरंत बोल सकते हो आई विल नॉट ईट। अगर आपको इंट्रोगेटिव की बात करो तो विल आई ईट या शाल आई ईट। देखिए तुरंत सारे तीनों चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन हम चलिए वो करने वाले डायरेक्टली। यहाँ पे जो एस वाला सिस्टम है यहाँ पे भी नहीं रहेगा। तो ही विल और ही शाल ईट, शी विल और शाल ईट, उसी तरह ये भी रहेगा सेम यहाँ पे भी। दे विल, दे वी विल, यू विल या दे शाल। अभी सूटेबल थोड़ा जो लगेगा बोलने में वही यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने दोनों आपको सिर्फ बता दिया। तो ये है सिंपल। इसमें इसका अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो यहाँ पे गा गी गे यहाँ पे जो ता ती वाला था वो नहीं रहेगा। यहाँ पे भी आई विल ईट, मैं खाऊंगा। ही विल ईट, वो खाएगा। शी विल ईट, वो खाएगी। दे विल ईट, वो खाएंगे। अब कहीं पे भी यूज़ करिए। यहाँ पे आपको समझना है कि ये ईट है तो यहाँ पे ईटिंग ही रहेगा, यहाँ पे ईटन ही रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। लेकिन हाँ इसका जो फ्यूचर टेंस का जो खुद का एक यहाँ पे जो आपको वर्ड यूज़ करना है वो बी है, और इसीलिए आई एम ईटिंग जो रहेगा ये आई विल बी ईटिंग बन जाएगा या आई शैल बी ईटिंग। और सिंस ये कंटिन्यूस टेंस है, अपूर्ण टेंस है, तो इसको आप इस तरह बोलोगे कि आपका काम भी चालू रहेगा और वो फ्यूचर में होने वाला है। तो आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा होऊंगा। तो इसका मतलब है कि जब तू कल 2 बजे आएगा तो दोपहर में तो मैं खाता रहूँगा, मैं खा रहा होऊंगा।
मतलब आपने अपने दोस्त को कल आने की बात बताया, लेकिन उस टाइम में भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो आप बोल सकते हो कि आई विल बी ईटिंग। तो ऐसे जगह पे ये चीज़ वो बता रहा है कि आप होने वाला भी जो चीज़ है वो कल होगा या फ्यूचर में होगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ रहेगा, वो चालू रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आई विल बी ईटिंग या आई शैल बी ईटिंग, उसी तरह ये सब अगर देखेंगे तो सेम रहेगा। ही विल बी ईटिंग, शी विल बी ईटिंग, इट विल बी ईटिंग, उसी तरह ये भी रहेगा। दे विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग। तो ये सारी चीज़ आपको समझना है। विल और शाल आपको एडजस्ट करना है स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं इसमें। फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट में हमने हैव और हैज़ देखा था, हैव देखा था। पास्ट में हमने हर जगह पे हैड देखा था। फ्यूचर में आपको हर जगह पे हैव लिखना है और उसके पहले आपको लिख देना है विल। तो ये जो आई हैव ईटन है ये बन जाएगा आई विल हैव ईटन या आई शाल हैव ईटन। इसका मीनिंग क्या हुआ रहेगा, मैं खा चुका रहूँगा। मतलब कल जब तू 3 बजे आएगा तो मैं खा चुका रहूँगा, जब 2 बजे आएगा तो मैं खाता रहूँगा, मेरा काम चालू रहेगा। लेकिन जब तू 3 बजे आएगा तो मेरा काम ख़त्म हो गया रहेगा। तो काम भी आपका ख़त्म हो रहा है परफेक्ट, लेकिन कल की बात अगर आप कर रहे हो तो फ्यूचर टेंस है। तो आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका रहूँगा। उसी तरह आपको यहाँ पे भी लिखना है कि ही विल हैव ईटन, शी विल हैव ईटन, ये सब सेम है। आपको हैव ही लिखना है हर जगह पे और विल और शाल लिखना है उसके पहले, सेम यहाँ पे भी है। और यहाँ पे भी वही है कि हैव के पहले आपको विल लिखना है, बाकी सबको सेम है। और हर जगह पे हैव रहेगा। हैज़ वाला सिस्टम जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में था। पास्ट टेंस में भी आपने देखा कि आप उससे रीड ऑफ हो गए। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आपको थोड़ा सा काम करना था। तो ये भी हो जाएगा आई विल हैव बिन ईटिंग, और आपको जो सिंस बताना है वो बताना पड़ेगा, और सेम यहाँ पे भी हर जगह पे रहेगा। तो ये आपका फ्यूचर टेंस सिंपल है। प्रेजेंट टेंस में जो मेहनत थी बस वही थी। पास्ट और फ्यूचर में आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो आपको नेगेटिव में क्या करना है, आई यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए आई विल ईट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट यूज़ करते थे, तो आई विल ईट को आपको ये चीज़ नहीं है, आपको आई विल नॉट ईट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आई विल नॉट ईट। उसी तरह ये भी हो जाएगा ही विल नॉट ईट, शी विल नॉट ईट, इट विल नॉट ईट, फिर दे विल नॉट ईट, वी विल नॉट ईट, यू विल नॉट ईट। फिर यहाँ पे भी विल यहाँ पे है तो नॉट यहीं पे लिखना पड़ेगा आपको बी के पहले। तो आई विल नॉट बी ईटिंग ये हो जाएगा। उसी तरह ही विल नॉट बी ईटिंग, शी विल नॉट बी ईटिंग, इट विल नॉट बी ईटिंग। उसी तरह दे विल नॉट बी ईटिंग। हाँ, एक चीज़ आपको बताना है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है। विल और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपके लिए वोंट बन जाएगा। वोंट बन जाएगा स्टूडेंट्स। जो आप क्वेश्चन टैग में यूज़ करोगे तो आई वोंट बी ईटिंग आप बोल सकते हो, आई वोंट ईट, ही वोंट ईट, ऐसा आपको लिखना है। लिख सकते हैं या आप ये लिखेंगे या आप शॉर्ट फॉर्म का लोग अक्सर यूज़ ही करते हैं। तो आई विल हैव ईटन, यहाँ पे विल नॉट आएगा, तो आई वोंट हैव ईटन लिखिए या आई विल नॉट हैव ईटन। उसी तरह सब जगह पे सिर्फ विल के बाद आपको नॉट लिखना है, बाकी आपका सब कुछ सेम जैसा रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा, विल के बाद नॉट लिखना, आगे सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे भी आप ये चेंज ये आप खुद से कर लीजिए। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव तो आपको पता है, इंट्रोगेटिव में आपको करना क्या पड़ता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए सब जगह पे हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने डू और डस का यूज़ किया था क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, और पास्ट टेंस में हमने डिड का यूज़ किया था, वहाँ पे भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे मिल जा रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो विल आई ईट आपको करके लिखना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर विल ही ईट, विल शी ईट, ऐसा करके, या शाल भी यूज़ होएगा जो सुटेबल होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, हेल्पिंग वर्ब को पहले करना है। यहाँ पे भी है कि विल आई बी ईटिंग, विल ही बी ईटिंग, विल शी बी, विल इट बी। उसके बाद विल दे बी, विल यू बी, विल यू बी, विल वी बी। उसी तरह विल आई हैव ईटन, ऐसा करके। सूटेबल भी थोड़ा देखिए, विल हर जगह पे यूज़ नहीं होता, कहीं पे भी कहीं शाल पे भी यूज़ होता है। सिर्फ आपको मैं टेंस के बारे में बता रहा हूँ, जो सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे विल और शाल को लेकर टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको तो दिया रहेगा ऑलरेडी, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ वो सारी चीज़। फिर यहाँ पे विल आई हैव बीन ईटिंग, ये भी सेम, मतलब ये भी उसी तरह रहेगा। वैसा ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है उसी तरह। तो हमने इंट्रोगेटिव ख़त्म किया, हमने नेगेटिव ख़त्म किया, फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट हुआ। उसके पहले हमने पास्ट टेंस भी देखा। इसके पहली वीडियो में आपने प्रेजेंट टेंस देखा है। और अब नंबर है कुछ ही क्वेश्चंस के, 3 क्वेश्चंस ही हैं जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं, लास्ट के 2-3 साल की बात कर रहा हूँ। बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर से अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह सॉल्व करना है। हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, आप देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जुलाई 2019 में जो पूछा है वो क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए A4 में ये क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आई हैड गूगल्ड द सब्जेक्ट बिफोर हैंड। इसके पहले पैसेज था और उस पैसेज का ये सेंटेंस है और आपको करना क्या है कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस का देखिए, ये फ्यूचर टेंस तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि विल और शाल से फ्यूचर टेंस की पहचान है, तो वो तो बिल्कुल गायब है। तो ये फ्यूचर टेंस नहीं है। तो बचता है दो टेंस आपके पास, प्रेजेंट और पास्ट। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की, तो यहाँ पे देखिए हैड लिखा है और हमने देखा कि प्रेजेंट में हैड कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस भी नहीं है। अगर पास्ट में चलते हैं तो पास्ट में हैड था और यहाँ पे भी हैड नहीं, यहाँ पे भी हैड नहीं। यहाँ पे हैड है तो हैड बीन है। हैड बीन से आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहाँ पे हैड बीन नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हैड है ही नहीं, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है किसका? पास्ट टेंस का। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो आई हैड गूगल द सब्जेक्ट बिफोर हैंड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, बस इतना। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बस इतना ही है ये। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 2019 का, मार्च का। इसमें लिखा है एक मिनट, यहाँ पे नहीं सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कि द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड। तो देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या, विल से आप समझ जाइए कि फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, लेकिन आइडेंटिफाई तो नहीं करना है ना। आपको ये नहीं बोला कि आइडेंटिफाई करिए, तो आपको क्या बोला है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको करना है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर आप देखोगे और परफेक्ट में अगर आओगे तो हैव और हैज़ का यूज़ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखिए हैव आई के साथ यूज़ होता है, हैव दे वी और यू के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डॉल्फिन दिया है। तो यहाँ पे डॉल्फिन क्या है? तो डॉल्फिन आप अगर देखेंगे इसमें लेसन में चलेंगे यूनिट 1 में 1.5 में, तो डॉल्फिन एक फ्रांस के राजा का बेटा है। तो ये अगर एक बेटा है तो ये ही है। अगर ये ही है तो आपको हैज़ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बोला था एस वाला सिस्टम है। तो जैसा ही हैज़ ईटन था तो डॉल्फिन हैज़ ईटन, ऐसा समझिए। तो डॉल्फिन के बाद आपको हैज़ यूज़ करना पड़ेगा और ईटन आएगा, जहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है कि द गिव लिखा, देखिए द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड। तो गिव, गिव्स, गिविंग, गिवन। तो यहाँ पे आएगा द डॉल्फिन हैज़ गिवन मी ऑल आई नीड। फिर से आपको बता रहा हूँ, डॉल्फिन एक कैरेक्टर का नाम है और वो एक राजा का बेटा है, फ्रांस के राजा का। तो ही है वो, तो ही है तो हैज़ यूज़ होगा। तो ही हैज़ ईटन है तो द डॉल्फिन की जगह पे आएगा द डॉल्फिन हैज़, फ्यूचर का जो विल है वो चला जाएगा। गिव जो है यहाँ पे गिवन आएगा क्योंकि परफेक्ट है। तो द डॉल्फिन हैज़ गिवन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मी ऑल आई नीड। चलिए इसके बाद देखते हैं 2020 में यहाँ पे देखिए फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर से वही टेंस आपको बोला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस बार सब्जेक्ट आई है। तो आपको मालूम है कि अगर आई है तो हैव यूज़ होगा। यहाँ पे आई हैड बीन दिया है, मतलब आप समझिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये हैड अगर होता तो परफेक्ट होता था, पास्ट परफेक्ट, लेकिन बीन भी यूज़ किया तो लास्ट वाला है, तो पास्ट परफेक्ट है ये, क्योंकि हैड बीन है, हैज़ बीन या हैव बीन नहीं है। और हमको करना क्या, हमको करना है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट और परफेक्ट ये है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब और आई है सब्जेक्ट, तो आपको आई हैव आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हैड बीन हटाना है और सिर्फ हैव लिखना है। तो आई हैव, अब ईटन है तो यहाँ पे वर्किंग है, तो वर्किंग का क्या आएगा, वर्कड आएगा, क्योंकि वर्क, वर्क्स, वर्क, वर्किंग, वर्कड। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई, फिर यहाँ पे हैव आ जाएगा। तो आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। तो इस तरीके से आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये टेबल आपको बाय हार्ट हो जाता है, जो कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर आप 2-4 बार इसको देखते रहेंगे या समझते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आपके लिए टेंस बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के बोर्ड प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड्स पेपर हैं उसमें आप सॉल्व करने का कोशिश करिए, ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।